नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। बिहार की सियासत गर्म है। एक तरफ एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच तीखे वार पलटवार हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनसुराज पार्टी भी अब मैदान में पूरी ताकत के साथ उतर चुकी है। प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया, लेकिन ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जनसुराज पार्टी के लिए बिहार में गेम चेंजर कौन साबित होगा। क्या वो नाम है मनीष कश्यप? जी हां, मनीष कश्यप एक चर्चित यूट्यूबर जो अब खुलकर राजनीति की पिच पर उतर चुके हैं। ऐसे में क्या है उनकी तैयारी? आज हम जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे करेंगे बात। जनसुराज पार्टी के नेता मनीष कश्यप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले मनीष कश्यप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से जनतंत्र टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, सफल यूट्यूबर के बाद अब एक और नई पारी की शुरुआत जनसुराज पार्टी के साथ। क्या है इस बार बिहार की बेटी पर जिम्मेदारी? विधानसभा चुनाव में क्या होगी आपकी रणनीति? हम लोगों की एक ही रणनीति है। किसी भी हाल में जो पलायन का दर्द हमारे बिहार के गरीब लोग, मजदूर लोग जो झेल रहे हैं, उस दर्द को जो है हम लोग जो है दूर करें और बिहार के मजदूरों को जो है बिहार में रोजी रोटी का व्यवस्था, हम लोग रोजगार का व्यवस्था जो है हम लोग दे। साथ ही साथ जो दिन में डाका डाला जा रहा है सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा, लालू जी के रीजन में जो है डकैत रात में डाका डालते थे, नीतीश कुमार जी के रीजन में डकैत जो है सरकारी कार्यालयों में बैठे हैं और वो दिन में डाका डालते हैं, जिससे जो है बिहार के लोगों को समस्या होता है। तो उन डाकुओं का भ्रष्टाचार को जो है हम लोग खत्म करेंगे और बिहार के लोगों को जो है बिहार में रोजगार देने का व्यवस्था करेंगे। ये होगा कैसे? क्योंकि देखिए, आपने बिहार को बदलने का जो बीड़ा उठाया था, आप अलग अलग स्तर पर अलग अलग रोल प्ले करते हुए उसे पूरा करने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था सर कि इस बार आप क्या एक्स्ट्रा करने वाले हैं? देखिए, जैसे साबुन बनता है, साबुन जो है गुजरात और महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बनता है और वहां से जो है बिहार में आता है, बिहार के लोग इस्तेमाल करते हैं। 14 करोड़ जनसंख्या है। कम से कम हवाई जहाज जो है कर्नाटका में बन रहा है, सेमीकंडक्टर गुजरात में बन रहा है, पूरा बॉलीवुड जो है वो महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। राफेल का जो है बॉडी जो है वो हैदराबाद में बन रहा है। मोबाइल जो है वो अलग अलग राज्यों में बन रहा है। क्या हम लोग साबुन नहीं बना सकते हैं बिहार में? सरफ नहीं बना सकते हैं बिहार में? क्या टूथब्रश नहीं बना सकते हैं बिहार में? क्या टूथपेस्ट हम लोग नहीं बना सकते हैं बिहार में? इन सब चीजों को हम लोग बिहार में बनाएंगे, जो हम लोग जो है आसानी से जो है कर सकते हैं। और उसके बाद से 50% पलायन इसी से रुक जाएगा आराम से। और उसके बाद से हम लोगों का अगला कदम होगा कि किस प्रकार से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो बिहार में, किस प्रकार से गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग हो, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो अलग अलग राज्यों में बन रहा है वो बिहार में बने, साइकिल जो है वो बिहार में बने, सेमीकंडक्टर वो बिहार में बने। ये सेकेंड स्टेप होगा। प्राइमरी स्टेप होगा हमारे यहाँ कि पापड़ बने, तिलौरी बने, अदौरी बने, कपड़ा बने हमारे यहाँ टूथब्रश बने, हमारे यहाँ साबुन बने, हमारे यहाँ प्लास्टिक का मग बने, प्लास्टिक का जग बने। ये सब चीजों से जो है पलायन आराम से रोका जा सकता है। ये रोड मैप है हमारे पास। चलिए, कुल मिलाकर मैं अब तक इतना समझ पाई हूं कि पलायन का मुद्दा आप यहां पर उठाते हुए इन मुद्दों के साथ जाहिर तौर पर जनता सीधे सीधे कनेक्ट करेगी, लेकिन आपको लगता है कि ये बेहतरीन मुद्दे हैं? इन्हीं मुद्दों के दम पर आपको लगता है बिहार के लोग आपके साथ आना पसंद करेंगे? क्योंकि मैं बाकी के दलों की बात करूं तो वो तो एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, वोटर लिस्ट का मुद्दा उठा रहे हैं, जिस पर संग्राम मचा हुआ है। ऐसे में मैं जानना चाहती हूं कि इस मुद्दे पर, एसआईआर पर, जनसुराज पार्टी का क्या है स्टैंड? देखिए, बिहार में अगर संग्राम मचा हुआ है तो उसका दो ही कारण है। एक, भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं और दूसरा जो है पलायन से लोग परेशान हैं। ये दो मुद्दा बिहार का जो है वो सबसे जेन्युइन मुद्दा है। लेकिन इन मुद्दों पे राहुल गांधी नहीं बात कर रहे हैं। राहुल गांधी एमके स्टालिन को लेके आ रहे हैं। वही एमके स्टालिन जो हिंदी का विरोध करते हैं और बिहार के मजदूर जब बाहर जाते हैं हिंदी में बोलते हैं तो बिहार के मजदूरों पे जो है वार होता है। वही रेवंत रेड्डी को लेके आ रहे हैं, जो रेवंत रेड्डी कहते हैं कि उनका स्टेटमेंट है साफ साफ, आप इंटरनेट पे जाके सर्च मार सकते हैं, देख सकते हैं कि बिहार तेलंगाना डीएनए इज फार बेटर देन बिहारी डीएनए।
यानी वो बिहारी के डीएनए पे जो है सवाल खड़ा करते हैं और कहते हैं कि बिहारी लोगों के डीएनए में ही मजदूरी करना होता है। हाँ। अब जरा बताइए, इतना घटिया स्टेटमेंट देने वाला रेवंत रेड्डी को जो है राहुल गांधी लाके जो है बिहार में घुमा रहे हैं, एमके स्टालिन को लाके तेजस्वी यादव बिहार में घुमा रहे हैं, और बीजेपी के पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि पिछले 20 साल से बिहार में बीजेपी है। और बीजेपी के नेताओं को और जदयू के नेताओं को तो अब लोग जो है सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के पीटना तक शुरू कर दिए हैं। आप देखिए मंगल पांडे जी के साथ क्या हुआ, उसके बाद से श्रवण कुमार जी के साथ, नीतीश कुमार जी के गृह जिला में श्रवण कुमार जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनको जो है लोगों ने दौड़ा दौड़ा दिया। तो लोग जो है जदयू, बीजेपी और कांग्रेस, आरजेडी के कुचक्र में जो है पिछले 35 साल से जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। अब चलिए, अगर हम मान लेते हैं आपकी बात को, बीजेपी के खिलाफ अगर वाकई में इस तरह का माहौल वहां पर ग्राउंड जीरो पर है, जनता के बीच है, तो क्या आरजेडी और कांग्रेस पहले से नहीं बैठी है इसका फायदा उठाने के लिए, मौके पर चौका मारने के लिए? आप अतिरिक्त क्या कर रहे हैं? आरजेडी वाले जब 30,000 करोड़ रुपया बजट हुआ करता था बिहार का, उस समय जो है चारा घोटाला किए 950 करोड़ से ऊपर का। अभी जो है 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। आरजेडी और बीजेपी में जो है गठबंधन है बिहार में कि अगर आरजेडी की सरकार रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ भाषण से हम हमला करेंगे और आरजेडी वाले तुम लूटते रहना, और बीजेपी की जदयू की सरकार रहेगी तो आरजेडी वाले जो है भाषण से हमला करेंगे और बीजेपी जदयू लूटता रहेगा। 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। उस मुद्दा से डाइवर्ट करने के लिए ये लोग जो है अलग अलग मुद्दा लेके आ रहे हैं, और राहुल गांधी जो है अलग अलग जगहों पे जो है भ्रमण कर रहे हैं। 71,000 करोड़ रुपया में बिहार में 35 मेडिकल कॉलेज बन सकता था, 20 यूनिवर्सिटी बन सकता था बिहार में, और 10 एयरपोर्ट बन सकता था। अब जरा बताइए, 35 मेडिकल कॉलेज, 20 यूनिवर्सिटी और 10 एयरपोर्ट अगर बिहार में बन जाता नया, 71,000 करोड़ रुपया इतना होता है, उससे जो है बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता, और 25% पलायन जो है 71,000 करोड़ रुपया से रोका जा सकता था। लेकिन बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि पलायन रुके, और नीतीश कुमार एक ही बात बोलते हैं कि अगर बिहार के मजदूर बाहर जाके नहीं काम करेंगे तो बाहर की फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। वही बात तेजस्वी यादव कहते हैं कि बाहर जाके काम नहीं करेंगे तो बाहर की फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। यानी ये लोग चाहते हैं कि बिहार के लोग वोट बिहार में दें और बाहर की फैक्ट्रियों में जाके काम करें। इसीलिए जो है इस बार मैं लोगों से विनती करना चाहता हूं कि सभी लोग जो है एक बार जनसुराज को मौका दे। 15 साल लालू जी रहे, राबड़ी देवी रही, 20 साल नीतीश कुमार रहे, और आप जनसुराज को मौका देने की बात, ये अपील तो यहाँ लोगों से कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने, आपकी पार्टी ने कोई ऐसी यात्रा भी प्लान की है जो राहुल गांधी कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी तो प्रशांत किशोर जी को देख के जो है यात्रा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने अभी 2 महीना पहले कहा था कि राहुल गांधी बिहार के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि बिहार में कभी रात राहुल गांधी गुजारे ही नहीं है। तो राहुल गांधी ने जो है प्रशांत किशोर जी का चैलेंज एक्सेप्ट करके जो है और वो यात्रा पे निकले हैं। प्रियंका गांधी ने साफ साफ कहा है, राहुल गांधी के फेसबुक पेज पे ये वीडियो है कि इट्स जस्ट फॉर योर इंटरटेनमेंट। राहुल गांधी जब हेलमेट लगा रहे थे कि दीदी कहाँ है, दीदी कहाँ है, दीदी के लिए हेलमेट है कि नहीं है, वो वीडियो है राहुल गांधी के आईटी टीम ने खुद डाला है, जिसमें प्रियंका गांधी साफ साफ बोल रही है कि इट्स जस्ट फॉर योर इंटरटेनमेंट। मतलब कि प्रियंका गांधी का कहना है कि राहुल गांधी के इंटरटेनमेंट के लिए प्रियंका गांधी बिहार में यात्रा कर रही है। अब जरा सोचिए, और राहुल गांधी का आईटी टीम कितना स्ट्रांग है कि राहुल गांधी को मोजा पहना के जो है वो खेतों में घुसा देता है। प्रियंका गांधी आके कहती है इट्स जस्ट फॉर योर इंटरटेनमेंट, और वही वीडियो ये लोग जो है डाल देते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है। यात्रा की बात वो लोग करते हैं, दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट की बात की जाती है, और ऊपर से राहुल गांधी की यात्रा में जिस तरह से पीएम मोदी की मां को लेकर अपमानित किया गया, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, आपने आईटी टीम का जिक्र किया कि कांग्रेस की आईटी टीम कमजोर है, आप लोगों की भी कोई आईटी टीम है क्या? उनकी क्या तैयारियां है? और ऐसे में सर सीधा सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या पीके के नेतृत्व में मनीष कश्यप बनेंगे जनसुराज के गेम चेंजर? कैसे बदलिएगा बिहार को? जनसुराज के गेम चेंजर जो है, जनसुराज के वो सभी समर्थक हैं। जनसुराज को वोट देने वाले वो मजदूर होंगे जनसुराज के गेम चेंजर, बिहार के वो गरीब लोग होंगे जनसुराज के लिए गेम चेंजर। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं,
हम लोग फ्रंट से प्रयास कर रहे हैं, आगे आके जो है प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी जिस नेतृत्व में हम लोगों को बोलेंगे काम करने के लिए, वो नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। और हम लोगों ने अपने प्रयास को जो है बिहार के लोगों के ऊपर छोड़ दिया है कि बिहार के लोग डिसाइड करेंगे कि उन्हें जो है क्या देखना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार में नई सरकार लाना है। ये बिहार के लोगों के ऊपर हम लोगों ने छोड़ दिया है, लेकिन अपना प्रयास हम लोग 100% कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी मोजा पहन के जो है वो खेत में उतर जा रहे हैं। लेकिन एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं, किसी के भी माँ के ऊपर जो है कोई भी सवाल ना खड़ा करे। हम लोग तेजस्वी यादव जी के माँ के बारे में कभी भी भला बुरा नहीं कहते हैं। हालांकि वो 8 साल मुख्यमंत्री रही हैं। ये जरूर कहते हैं कि पढ़ी लिखी नहीं थी, उस समय जो है बिहार में जो है बर्बादी हुआ, लेकिन अमर्यादित शब्दों का प्रयोग जो है हम लोग राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए सर। अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। करूंगी मनीष कश्यप जी, आप ये बताएं कि देखिए अकेले के दम पर तो आप लोग सरकार बना नहीं पाएंगे। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि किंग मेकर की पोजीशन में आप लोग आते हैं, तो एनडीए या इंडिया ब्लॉक किस तरफ जाना पसंद करेंगे? नहीं, हम लोग विपक्ष में रहना पसंद करेंगे, लेकिन हम लोग एनडीए या इंडिया ब्लॉक में जाना पसंद नहीं करेंगे। ये क्लियर है। अगर जनता जो है हम लोगों को विपक्ष में बैठाएगी, हम लोग विपक्ष में बैठ के 5 साल फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन एनडीए या इंडिया ब्लॉक में जाके जो है वो बिहार को हम लोग इन लोगों के साथ बर्बाद नहीं करेंगे। और हमें पूरा यकीन है कि इस बार जनता जो है वो सत्ता का बागडोर जो है वो प्रशांत किशोर जी के हाथों में, जनसुराज के हाथों में। चलिए सर, ये तो देखिए आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस समय आपकी पार्टी की दिशा और दशा क्या है? विपक्षी दल खासकर आरजेडी और कांग्रेस जनसुराज को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। जब मंगल पांडे पे हम लोग सवाल कर रहे थे तो तेजस्वी यादव मंगल पांडे पे सवाल नहीं कर रहे थे। क्योंकि तेजस्वी यादव खुद ही स्वास्थ्य मंत्री थे। तेजस्वी यादव को मंगल पांडे का पूरा भ्रष्टाचार पता है, लेकिन तेजस्वी यादव मंगल पांडे के भ्रष्टाचार को सबूत के साथ कभी एक्सपोज नहीं किए और जनसुराज ने एक्सपोज किया। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष पिछली बार रहे हैं, 2 प्रदेश अध्यक्ष, एक संजय जायसवाल जो आरजेडी से चुनाव लड़ चुके हैं, दूसरा सम्राट चौधरी जो आरजेडी में जो है मंत्री रह चुके हैं, और वर्तमान समय में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं। यानी आरजेडी का बी टीम जो है बीजेपी है और बीजेपी का बी टीम जो है आरजेडी है। अच्छा। ये सामने है। संजय जायसवाल 2005 में आरजेडी से चुनाव लड़े थे, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बने। सम्राट चौधरी जी जो है आरजेडी से मंत्री बनते हैं, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। दिलीप जायसवाल राबड़ी देवी के भाई हैं, तेजस्वी यादव के मामा हैं। तेजस्वी यादव के मुंह बोले मामा दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। अब आप बताइए कि कौन किसका बी टीम है? आरजेडी बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी आरजेडी का बी टीम है, और बिहार की टीम जो है जनसुराज है। बिहार की टीम तो है जनसुराज, लेकिन क्या ये माने कि कहीं ना कहीं ये मन की खटास आपकी जो आपके शब्दों में झलक रही है? पहले आप बीजेपी की ही तो दरवाजा खटखटा रहे थे, क्या टिकट नहीं मिला वहां से, इसलिए जनसुराज पार्टी का रुख किया? बीजेपी का दरवाजा मैं नहीं खटखटा रहा था, मेरा दरवाजा बीजेपी वालों ने खटखटाया था। मेरे घर आए थे वो लोग। अच्छा। और मुझे घर से ले गए थे। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था उस समय जो है मैंने बिहार के बाढ़ के ऊपर एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सबमिट किया था, और ये हिम्मत मनीष कश्यप ने किया था। बिहार का, बीजेपी का या जदयू का किसी नेता को हिम्मत नहीं था कि केंद्र सरकार को बाढ़ के ऊपर एक रिपोर्ट बना के सबमिट करे। मैंने किया। बिहार में पुल गिरा, मैंने आवाज उठाया। बिहार में अस्पतालों की स्थिति खराब हुई, मैं स्वास्थ्य मंत्री से भारतीय जनता पार्टी में रहने के बावजूद सवाल किया। हम लोग कहीं भी रहेंगे, किसी भी पार्टी में रहेंगे, जब बात बिहार की आएगी तो हम लोग सवाल करेंगे, और हम लोग पहले भी सवाल करिए, बिल्कुल करिए। इसी में बिहार वासियों का हित भी है। ऐसे में अगर मैं बात करूं तेजू भैया की, तो देखिए अलग अलग पार्टियों को इन्वाइट करते फिर रहे हैं, आपके पास इन्विटेशन पहुंचा क्या? तेज प्रताप यादव जी से मेरा तो अच्छा संबंध है। जब मैं जेल में गया था तो वो जो है तेजस्वी यादव के समर्थन में कभी नहीं बोल के जो है उनसे जब मीडिया वाले सवाल पूछते थे तो मेरे खिलाफ कभी नहीं बोले तेज प्रताप यादव। और उन्होंने पार्टी बनाया, उसके पहले भी जो है हमारी बातचीत हुई, उनसे बातचीत होती है, वो पर्सनल संबंध है। लेकिन तेज प्रताप यादव वो अपना काम कर रहे हैं, जनसुराज अपना काम कर रही है, और तेज प्रताप यादव जी का रास्ता अलग है, जनसुराज का रास्ता अलग है। क्लियर है? अच्छा, क्लियर है। लेकिन बिहार में सबको पता है कि मनीष कश्यप और तेज प्रताप यादव का जो है
वो अलग लेवल का जो है बातचीत होती है, अलग लेवल की दोस्ती है, वो अलग चीज है। लेकिन राजनीतिक लड़ाई अलग है। दोस्ती को गठबंधन में भी तो बदल सकते हैं, और साथ आएंगे तो और मजबूती मिलेगी, और मजबूती के साथ आप लड़ पाएंगे, जनता के मुद्दों को उठा पाएंगे। 1995 के बाद बिहार में कोई भी पार्टी जो है सिंगल अकेले लड़ने का हिम्मत नहीं जुटा पाई है, कोई भी पार्टी। जनसुराज जो है अकेले लड़ेगी, अपने दम पे लड़ेगी, और अपने दम पे लड़के जो है सरकार बनाएगी या विपक्ष में रहेगी। जो भी जनता जो भी जनादेश देगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अपने दम पे जो है हम लोग लड़ेंगे। हम लोग किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, क्लियर है। लेकिन देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि विपक्ष में बैठने को तैयार है, अकेले के दम पर नहीं चल पाएंगे, तो दुकेला होने का कोई प्लान, कोई एज सच कोई सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं रख रहे हैं? कब तक इंतजार करते रहेंगे? 5-10 साल अभी विपक्ष में बैठ के इंतजार करने का मन है क्या? नहीं, देखिए 10 साल 5 साल ये अलग बात है। मैंने क्या बोला है कि जनता जो है हम लोगों को जनादेश देगा। अगर जनता नहीं देता है जनादेश तो हम लोग अकेले विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन कभी भी एनडीए और आरजेडी महागठबंधन का साथ हम लोग कब तक? मैंने यही तो सवाल किया, कब तक? कभी तो आप मजबूर होंगे किसी के साथ आगे बढ़ने के लिए, किसी का साथ लेने या देने के लिए। नहीं, जब तक जनता जहां हमें बैठाएगी वहां पे बैठ के ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। वो चाहे सत्ता का बागडोर दे जनता, और चाहे विपक्ष में बैठा है, लेकिन हम लोग जो है एनडीए या महागठबंधन का साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार का जो वो सारा सीमा जो है लांघ चुके हैं। और ये लोग जो है ना, बिहार को जो है ना, वो समुद्र मंथन होता था ना, तो बिहार को जो है मंथन करके जो है ना, इसमें से जो है पूरा जो है बिहार के लोगों का हक का पैसा जो है ये लोग मार जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है मनीष कश्यप जी, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर सीधा फोन आ जाता है नीतीश बाबू का, तो चलिए आप मना कर देंगे, जनसुराज के तमाम सदस्य मना कर देंगे, पीके मना कर पाएंगे क्या? पीके ने बहुत पहले जो है मना कर दिया है। अच्छा। अगर नहीं मना किए होते तो 3 साल से जो है पीके जो है पैदल नहीं चलते। पीके जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो बिहार के लिए जो है एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। चुनाव से पहले भी नहीं करेंगे, चुनाव के बाद भी नहीं करेंगे। हम लोग किसी के साथ गठबंधन नहीं करने वाले हैं। चलिए, गठबंधन पर आपने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि भाई चाहे हम अकेले विपक्ष में बैठे, लेकिन हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, ना एनडीए के साथ, ना इंडिया ब्लॉक के साथ। अब चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुस्लिम वोट बैंक की मैं बात करना चाहूंगी सर। इस पर सियासत पर पीके ने जो दांव चला, क्या वो कामयाब हो पाएगा? आरजेडी कांग्रेस ओवैसी ने पहले से ही अपना पूरा दम लगा रखा है। पहले मुस्लिमों को आबादी के लिहाज से टिकट देने का वादा किया, अब मुस्लिमों को साथ लेकर बीजेपी को हराने का फॉर्मूला बता रहे हैं। क्या आप लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे? देखिए, मुस्लिम को वोट बैंक समझने की जरूरत नहीं है। आज तक जो है वो बीजेपी हो या महागठबंधन हो या दूसरी पार्टियां हो, मुस्लिम को जो है वोट बैंक ही समझती आई है। मुस्लिम को जब तक वोट बैंक समझेंगे तब तक मुसलमानों का विकास नहीं हो पाएगा। और मुसलमानों को भी ये चीज समझने की जरूरत है। क्लियर मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग अपने आप को वोट बैंक ना बनाएं। मुसलमान अगर अपने आप को वोट बैंक बनाएंगे, ये राजनीतिक पार्टियां जो है उनका इस्तेमाल करेगी। पीके क्लियर बोल रहे हैं कि बिहार के बदलाव में आप लोग साथ दीजिए, आप लोगों को जो है आप लोगों का हक मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगा, आप लोग जो है बिहार के बदलाव में साथ दीजिए। और मुझे पूरा यकीन है कि मुस्लिम भाई इस चीज को समझेंगे, और बिहार के बदलाव में जो है वो हिंदू भाई के साथ मुस्लिम भाई भी कंधा से कंधा मिला के जो है वो जनसुराज का साथ देंगे। अच्छा मनीष कश्यप जी, चुनावी तैयारियां तो आपकी अच्छी है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है। 5 मुद्दे बता दीजिए जिन मुद्दों के दम पर आप बिहार के लोगों के बीच जा रहे हैं, और जिसके दम पर आपको लगता है कि इस बार आपको बिहार के लोगों का प्यार जरूर मिलेगा। देखिए, यहाँ से पलायन को रोकना है, रोजी रोजगार का यहाँ पे व्यवस्था है, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा जो है मनरेगा के तहत नकदी फसल का खेती करने वाले किसानों को जो है मजदूर का मुहैया कराना है। तीसरा, अगर कोई अपने बच्चे को जो है सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता, आसपास के सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई नहीं है, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, उसको जो है 1000 रुपया तक हम लोग देंगे। चौथा जो है 2000 रुपया पेंशन जो है हम लोग जो है बिहार के सभी लोगों को देंगे, जो लोग जो है 60 साल से ऊपर के हैं, बुजुर्ग लोगों को 2000 रुपया पेंशन। और 5वां मुद्दा हमारा प्राइम मुद्दा है कि महिलाओं को 4% के दर पे जो है हम लोग जो है लोन की व्यवस्था करेंगे, ताकि महिलाएं जो है घर पे बैठ के जो है रोजी रोजगार का व्यवस्था कर सके। इसके अलावा ये 5 मुद्दा के अलावा चीजें तो सर नीतीश बाबू भी दे रहे हैं,
दूसरे दल भी ऑफर कर रहे हैं। आप पर क्यों भरोसा किया जाए? आपके साथ आगे बढ़ने का रिस्क क्यों लिया जाए, वो भी तब जब पता है कि सत्ता में आप नहीं आ पाएंगे। बैठेंगे तो विपक्ष में बैठेंगे ज्यादा से ज्यादा। इसी मूड में आप लोग ये आप कह रही है कि सत्ता में हम लोग नहीं आएंगे, लेकिन बिहार की जनता कह रही है कि हम लोग सत्ता में आएंगे। कैसे? मैंने यही तो सवाल किया, कैसे? किसी के साथ तो आप आएंगे, किसी के साथ आना आपकी मजबूरी होगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का बिहार का राजनीतिक इतिहास रहा ही नहीं, किसी न किसी का सहारा लेना ही पड़ा। लेकिन यही बिहार में श्री कृष्ण बाबू जो है अपने दम पे जो है मुख्यमंत्री बने थे। यही बिहार में लालू जी जो है 1995 में अपने दम पे मुख्यमंत्री बने थे। यही बिहार में 2010 में नीतीश कुमार जी 110 से ज्यादा सीटें जीत गए थे इसी बिहार में। और इसी बिहार में 2025 में जनसुराज सरकार बनाएगी। इसी बिहार की मैं बात कर रहा हूं। पहला चीज। दूसरा चीज कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार के लोग चिंता कर रहे हैं और वो लोग जो है जनसुराज का साथ देंगे। ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। और मैं क्लियर बोल रहा हूं कि लोग अगर हम लोगों को सत्ता सौंपेंगे तो हम लोग बिहार को जो है अच्छे ढंग से चलाएंगे। लोग कहेंगे कि विपक्ष में बैठिए तो हम लोग विपक्ष में बैठेंगे। जो भी जनादेश मिलेगा उस जनादेश को एक्सेप्ट करके हम लोग जो है बिहार के लिए लड़ेंगे। चलिए, आप अपनी लड़ाई जारी रखिए। जरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए, शराबबंदी जारी रहेगी या इस पर फुल स्टॉप लगाएंगे? देखिए, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने शराब बंद किया है उससे जो है बिहार में गांव गांव में शराब पहुंच गया है। अच्छा। और सूखा नशा, पंजाब जैसे उड़ता पंजाब, पहले उस पे पंजाब पे फिल्म बना था कि उड़ता पंजाब, और अब उड़ता बिहार हो गया है। गांव गांव में सूखा नशा मिलता है। मैं चनपटिया विधानसभा में हूं और अभी अपने गाड़ी के अंदर हूं और यहाँ पे आसपास में 1 किलोमीटर के आसपास जो है कहीं भी हम लोग चले जाएंगे वहां पे शराब और सूखा नशा मिल जाएगा। 1 किलोमीटर के आसपास में कोशिश करने की जरूरत कमी पेशी हो सकती है, या तो शराब, लेकिन क्या माना जाए, मनीष कश्यप की पार्टी जनसुराज पार्टी अगर आती है तो महकाने खुल जाएंगे। बिहार के लोगों को बताइए। मैं सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। या तो शराब 100% बंद रहेगा, बिहार में एक बूंद भी नहीं मिलेगा। अच्छा। नशा, कोई भी नशा नहीं मिलेगा। और नहीं तो जो है नीतीश कुमार जी के शराबबंदी को जो है खत्म कर दिया जाएगा। ये दो में से एक होगा। या तो 100% एक बूंद भी बिहार में शराब नहीं मिलेगा और नहीं तो नीतीश कुमार जैसा शराबबंदी जो है बिहार में नहीं रहेगा। ये दोनों में से एक जो है 100% हमारी सरकार आएगी और 24 घंटा के अंदर अंदर इस पे निर्णय लेगी। आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा, तो मतलब तो यही हुआ सीधा सीधा कि मैखाने खुल जाएंगे। मैंने क्या बोला? नहीं, मैंने दोनों बात बोला। आप इस चीज को समझिए। नीतीश कुमार जी जैसा शराबबंदी बिहार में नहीं रहेगा। या तो शराबबंदी ऐसा होगा कि एक बूंद भी शराब बिहार में नहीं मिले, और नहीं तो जिस प्रकार से तमिलनाडु में व्यवस्था है, कर्नाटका में व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में व्यवस्था है, मध्य प्रदेश में व्यवस्था है, हरियाणा पंजाब में व्यवस्था है, वो व्यवस्था को जो है यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा। तो वही तो दारू की दुकानें वहां तो खुली हुई है ऑलरेडी। आप दूसरा पॉइंट को पकड़ के बैठ रही है। पहला बात मैं ये बोल रहा हूं कि या तो 100% बंद किया जाएगा और नहीं तो 100% चालू कर दिया जाएगा। ये नीतीश कुमार जी वाला सिस्टम नहीं लगाया जाएगा कि बिहार बर्बाद होगा, राजस्व बिहार का खत्म होगा और बिहार के गांव गांव में जो है नशा पहुंच जाएगा। ये वाला सिस्टम नहीं रहेगा। राजस्व का मसला है, पैसे का मसला है, उसके लिए फिर चाहे कुछ भी करना पड़े उसी से विकसित करेंगे। यही तरीका है बिहार को आगे ले जाने का आप लोगों के पास क्या? नहीं, इस चीज को समझिए। सिर्फ यही तरीका नहीं है। ये सवाल आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्यों नहीं पूछती हैं? ये सवाल महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस से क्यों नहीं पूछती है? आप जो है मोहन यादव से क्यों नहीं पूछती है? राजस्थान के सीएम से क्यों नहीं पूछती है? आप तेलंगाना के सीएम से क्यों नहीं पूछती है? मसला सिर्फ राजस्व का नहीं है। अभी देखिए, आप मेरे सामने बैठे हैं, इसलिए सवालों का नहीं, सिलसिला मैं आपके साथ इस समय कंटिन्यू कर रही हूँ। देखिए, अच्छा ठीक है सर। हाँ बोलिए। आप बहुत अच्छी रिपोर्टर हैं और आप सवाल अच्छा पूछ रही हैं, लेकिन आप इस चीज को समझिए। सवाल ये है कि बिहार को जो है नीतीश कुमार जी जैसे नियम लगा के जो है बिहार को बर्बाद नहीं होने देंगे हम लोग।
बिहार के गांव में मनीष सूखा कश्यप नशा जी, मिलता है नीतीश और कुमार सूखा को नशा छोड़ से देते बिहार के हैं। लोग बर्बाद अब हो रहे हैं। वापस से आप अपनी बताइए, अब अगर आपको किंग मेकर बनने का भी मौका मिलता है, नहीं मिलता है वो आगे देखेंगे, लेकिन अगर टिकट का मौका मिलता है तो कहां से लड़िएगा, कहां से खड़े होइएगा? तो अभी तो चनपटिया मेरा घर है, चनपटिया मेरा जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, और प्रयास मैं चनपटिया से कर रहा हूं, चनपटिया से ही चुनाव लड़ूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपने जो मुद्दे उठाए वो जनता तक आप किस हद तक पहुंचा पाते हैं, देखने वाली बात होगी। किंग मेकर बनते हैं, कैसे आप इन सारी स्ट्रेटेजीज को अमली जामा पहनाते हैं, नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष कश्यप साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। चलिए, इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का।